हेलो फ्रेंड, मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पे। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम मैथ का चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम का पार्ट 1 दे रखा है और पार्ट 2 आज वीडियो दे रहा हूं। और आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग ये PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर नाम से आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में, आप उस पर जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगा और आप लाइक कीजिए, यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए, अब देखते हैं क्वेश्चन दे रखा है इसमें। एक परीक्षा में A और B के अंकों का योग 120 है, B और C का 130 है, C और A का 140 है, तो C के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं? इसे सॉल्व करना है हमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दे रखा है A और B 120 अंक प्राप्त करते हैं, B और C 130 अंक, C और A 140 अंक प्राप्त करते हैं। तो हमें C का ज्ञात करना है। हमने लगा रखा है, इसको देख लीजिए आप लोग। हाँ, तो आप लोग देख लीजिए, इसको हमने लगा रखा है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे हम। इसमें A और B तो 120 पाए हैं, B और C 130 और C और A 140। यदि हम समीकरण 1 और 3 से चलते हैं, यानी कि 3 में से 1 को हम यदि माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B और C के टर्म में आ जाएगा, यानी कि C माइनस B कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यदि हम समीकरण 2 को इसमें जोड़ देते हैं, समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो B वाला कट जाएगा। हमें क्या ज्ञात करना है कि C के द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करना है। हमें C के द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करना है, तो C को प्राप्त करने के लिए हमने एक किया, फिर 2 C इक्वल टू 150 हो जाएगा, C इक्वल टू हमें 75 प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पूर्णांक जिनका गुणनफल 24 है के योग फल का न्यूनतम मान निम्नलिखित में से क्या होगा। देखिए ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। एक दो पूर्णांक है जिनका गुणनफल 24 है, 24 के अब कितने गुणनफल हो सकते हैं। देखिए यदि हम 2 का मल्टीपल करें तो 2 और 12 हो सकता है इसका। 3 का यदि करें हम तो 3 और 8 हो सकता है। 4 का करें यदि हम 4 और 6 हो सकता है। फिर आगे फिर वही 6 4 वाला होगा, 8 3 वाला 12 तो होगा। एक हो सकता है 24 इंटू 1 हो सकता है, 24 इंटू 1। यानी कि अब हम इसका देखेंगे, इसका हमारे पास योग कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, इसका 11 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, इसका हमारे पास 25 आ रहा है। यदि मैक्सिमम की बात करता है इसी क्वेश्चन में, यदि उसका मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो 25 होता। इससे पूछना न्यूनतम वैल्यू कितना है, न्यूनतम वैल्यू 10 होगा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए इसको लगा भी दिया हमने ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी कि फर्स्ट संख्या जो सेकंड संख्या है उससे 3 गुनी, यानी कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का जो अनुपात है 3:1 का है, और तीसरी संख्या पहली संख्या से 2/3 है, यानी कि तीसरी संख्या अपन फर्स्ट संख्या इक्वल टू 2/3 है। तो सेकंड संख्या याद करना है। देखिए यहाँ पे अब फर्स्ट संख्या यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या है, यानी कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट लिखें, यहाँ पर सेकंड लिखें और यहाँ पे थर्ड लिखें। पहली और दूसरी में यानी कि इसका तो 2 संबंध है, 3 संबंध है, एक दे रखा है पहली और दूसरी संख्या का। फिर से बोल रहा है इसमें कि तीसरी संख्या पहली संख्या की 2/3, यानी कि ये 2 है तो ये 3 है। इसमें 3 में तो कोई चेंज करना नहीं, यानी कि इसमें भी चेंज नहीं करना, इसमें भी, यानी कि पहली संख्या 3 होगी, दूसरी संख्या 1 होगा और तीसरी संख्या 2 होगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि तीनों का योग 252 है, यानी कि 3
2 और 3 2 और 1 3 2 5 1 6, यानी कि जो इसका रेशियो का योग आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि 6 का वैल्यू 252 के बराबर है। देखिए इसको हमने लगा भी रखा है नीचे। देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है हमसे। फर्स्ट और सेकंड का तो 3 संबंध 1 है, सेकंड थर्ड और फर्स्ट का 2 संबंध 3 है, और हमें ये ज्ञात करना है। फर्स्ट का वैल्यू 3 हो गया यहाँ पे, सेकंड का वैल्यू 1 हो गया, थर्ड का वैल्यू यहाँ 3 लिख रखा है हमने, ये 2 होगा, यानी कि 3 2 5 और 1 6, यानी कि इसका 6 आएगा। यानी कि 6 से इसका जब करेंगे, यानी कि 6 का योग 252 के बराबर है। जब हम काट पीट करेंगे, यानी जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 6 चौको 24, एक बचा हासिल, और एक 6 दूनी 12, यानी कि एक संख्या हमारी कितने के बराबर है? 42 की संख्या है, 42 के बराबर है। जो सेकेंड नंबर का जो संख्या है वो एक रेशियो के बराबर है, और एक रेशियो एक्चुअल में 42 के बराबर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, देखिए वैसे भी हमने इसका कितना ज्ञात किया, 36 ज्ञात किया था, इसमें 36 दिया ही नहीं है, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात को, लेकिन आपको बता दे रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, एक बार वीडियो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा हमने कैसे लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि 6/5 और 3/7 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। अब देखिए हम कैसे करेंगे। 6/5 का व्युत्क्रम 5/6 हो जाएगा, ठीक है, और 6/7 का व्युत्क्रम 3/7 का व्युत्क्रम हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि इसका तो 5/6 हो जाएगा, इसका 7/3 होगा, दोनों का योग। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी कि 7 दूनी 14 और 5 19, यानी कि 19/6 हो जाएगा। अब इनके व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम करना है, यानी कि 6/19 का व्युत्क्रम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19/6 का व्युत्क्रम करेंगे तो 6/19 आ जाएगा। हमारा आंसर 6/19 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कहीं कहीं दिया नहीं है 6/19, 6/19 कहीं दिया नहीं है। अब कैसे करेंगे, अब इसे हम देखेंगे कौन इसमें कहीं कट फिट तो नहीं किया है कुछ। यहाँ पे देखिए इसमें भी हम 3 का गुणा कर दें, इसमें भी 3 का गुणा कर दें तो क्या आ रहा है, 18/57 आ रहा है। यानी कि हमें ये ऑप्शन भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में कैसे दिया है। देखिए ये जो हमारा 6/19 आया, यह इसका बिल्कुल सरलतम रूप आया, लेकिन यहाँ पे सरलतम रूप ना देकर इसका मल्टीप्लाई दे दिया है। ये बात आपको ध्यान देखना, मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, परेशान करने के लिए दिया है, तो छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब हमने लगा तो रखा है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, देखिए कैसे लगेगा ये। इसमें बोल रहा है दो संख्याएं हैं, कोई संख्या ये होगा, कोई संख्या यक्स यहाँ पे होगा, कोई वाई ये होगा। इस दोनों में भाग 33 से ही दिया जा रहा है, 33 से बार, और से इस बार में शेषफल 21 आ रहा है और इस टाइम में 28 आ रहा है। तो हम क्यों ना ये मान लें कि ये 1 टाइम जा रहा है, यानी कि इसका जो भागफल आ रहा है वो 1 आ रहा है, यानी कि वो संख्या कितनी हो जाएगी फिर, यदि भागफल 1 आता है तो ये संख्या इन दोनों का योग हो जाएगा और ये संख्या इन दोनों का योग हो जाएगा। देखिए नीचे जैसे हमने लगा रखा है, तो मतलब दोनों का योग हो जाएगा। तो हम जब इसमें इन दोनों को इनके 33 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और यहाँ पे 33 और 28 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 3 11 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली संख्या हमारे पास कितना हो जाएगा, 54, और दूसरा 61। अब फिर जब क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, यानी कि जो हमारा संख्या आ रहा है यहाँ पे 54 और 61 आ रहा है, इन दोनों के योगफल को यदि हम, इन दोनों का योगफल 115 हो गया, इन दोनों के योगफल को यदि हम 33 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। 33 से हमने डिवाइड किया, 3 टाइम्स हो गया 99, यानी कि 99, यानी कि शेष कितना बच गया हमारे पास 16,
यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। 67 के पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से डिवाइड दें तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए इसका एक प्रमेय होता है हमारा ए के पावर n माइनस 1 को यदि हम ए से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा शेषफल आता है -1 के पावर n शेष आता है हमारा। ठीक है, इसी प्रमेय पर ये आधारित है। यदि आप कोई प्रमेय नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा। मैं इस प्रमेय को बता दूंगा कि आखिर -1 के पावर n ही क्यों लेते, ये मैं बता दूंगा आपको। देखिए हमने लगा रखा है इसको, कैसे लगाया है। 67 के पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68, यानी कि ए के पावर n यानी कि -1, जब इसको तोड़ेंगे तो ए के पावर n -1 ही हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए, यानी कि इस स्थिति में शेषफल -1 के पावर n आता है। अब इसको हमने क्या 67 को 68 -1 लिख सकते हैं, यानी कि 68 के पावर 67 प्लस 68, यानी कि ए वाला तो बिल्कुल ऐसा बन गया ना, इसका शेषफल तो -1 के पावर n आएगा, और n हमारा यहाँ पर 67 है जो विषम संख्या यानी कि -1 आ जाएगा। अब प्लस 67 पहले से ही दे रखा है यहाँ पे, ये है, यानी कि हमारा शेषफल कितना आ जाएगा 66 हमारा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी विभाजकता से ही संबंधित है। इसमें बोल रहा है कि 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63 को निम्नलिखित में से किससे विभाजित किया जा सकता है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं किससे विभाजित किया जा सकता है, तो उसको हम कैसे लगाते हैं देख लीजिए आप। हम यहाँ पर न्यूनतम कौन सी संख्या हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। 4 के पावर 61 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि 4 पे पावर 1 बचेगा प्लस 4 के पावर 2 बचेगा। जब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 4 के पावर 61 तो हमारा कॉमन ही है, यानी कि हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 1 ये, यानी कि 16 4 20 1 21, यानी कि 21 हो जाएगा। अब ये संख्या या तो 21 से डिवाइड होगी, या तो 21 जिससे डिवाइड होता है उससे डिवाइड होगा। अब देखेंगे हम यहाँ पर हमारे ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक तो 3 दे रखा है, 11 दे रखा है, 17 दे रखा है, 13 दे रखा है। क्योंकि हमें ये पता है जो 21 है वो सिर्फ 3 से डिवाइड है, यानी कि ये संख्या भी 3 से डिवाइडेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1 से 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं लेकिन 7 से नहीं। इसके लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइडेबल है, पहले ये हम ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद 7 वाला मैटर तो हम बाद में देखेंगे। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी भी संख्या में कितनी संख्या, मतलब n संख्याएं यदि दे रखा है तो उसमें मतलब किसी n-1 से कितनी संख्याएं डिवाइडेबल हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड करके देखते हैं, जितने टाइम से पूरा कट जाता है उतनी संख्याएं होती हैं जो n-1 से डिवाइडेबल होंगी। हमने पार्ट 1 में बता रखा है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है 201 से 200 तक, यानी कि 200 मैक्सिमम संख्या लेते हैं, 200 में हम 3 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 छके 18, 19 20 2 3 छके 18, यानी कि 66 बार 66 टाइम से पूरी विभाजित हो, यानी कि 66 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से डिवाइडेबल होंगी। अब हमें ये भी देखना है कि लेकिन वो 7 से डिवाइडेबल नहीं है, तो 7 से डिवाइडेबल नहीं है इसका मतलब क्या, यानी कि वो संख्या अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 7 से डिवाइडेबल नहीं है, यानी कि यदि हम 3 और 7 दोनों से देख लें कि कितनी संख्या है दोनों से डिवाइडेबल है, तो 7 वाले को हम निकाल देंगे, 3 वाले को रख लेंगे। यानी कुछ संख्याएं ऐसी भी तो हैं जो 3 और 7 दोनों से डिवाइडेबल है। इसके लिए हमें क्या 21 से देखना पड़ेगा, क्योंकि 21 जो है 3 और 7 दोनों से डिवाइडेबल है, यानी कि 21 से देखना पड़ेगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि 200 में जब हम 21 का डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए नीचे लगा रखा है हमने। इसमें देखिए हमने पूरा मतलब अच्छे से लिख भी दिया है इसे, आप इसे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अच्छे से। जब हम 200 में 21 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जा रहा है,
और शेष हमारे पास आ रहा है 11, यानी कि 9 संख्याएँ ऐसी हैं जो दोनों से डिवाइडेबल हैं, 66 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 से सिर्फ डिवाइडेबल हैं। तो दोनों वाले को यदि हम घटा दें तो सिर्फ 3 वाला बच जाएगा हमारे पास, यानी कि यदि हम 66 में से 9 घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 57 संख्याएँ ऐसी होंगी जो सिर्फ 3 से डिवाइडेबल होंगी। कंसेप्ट समझ में आया? तो नोट भी कर लीजिएगा और देखिए आगे। इसमें दिया है गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। यदि इनका कुल अंक 185 है तो उच्चतम अंक ज्ञात कीजिए। अब 5 उम्मीदवार हैं और विषम पूर्णांक है, मतलब जो पांचों अंक प्राप्त करते हैं वो विषम पूर्णांक है और लगातार है। तो हम क्या करेंगे, एक तो x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 हो जाएगा। इसका पूरा हम जब योग करेंगे x + 8 तक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि 5x + 20 आ जाएगा। 5x + 20 कितने के बराबर, 185 के बराबर है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, हमारे पास 165 हो जाएगा, यानी कि 5 का डिवाइड करेंगे तो 15 और 5 3 15, यानी कि यक्स का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 33, यानी कि न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 33। इसमें लेकिन उच्चतम अंक पूछा है, उच्चतम हमने यक्स + 8 लिया था, यानी कि यक्स + 8 जब हम लेंगे हमारे पास 33 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 41, यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगा रखा हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्र किए। कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने लड़के हैं। यदि लड़के यक्स हैं तो सिक्के भी यक्स दिए गए, लेकिन इन सिक्कों का जो मूल्य है ना वो 25 पैसा, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपये है, यानी कि टोटल पैसा कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी कि यक्स इंटू x/4 रुपये, यानी कि x²/4, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 400 के बराबर है। यानी कि इसे हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए लगा रखा है हमने, यानी हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो x²/4 = 400, यानी कि x² = 1600, यानी कि x = यहाँ पे 40, यानी कि यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 40, और टोटल सिक्के कितने हैं, सिक्के भी 40 ही होंगे, लेकिन एक सिक्के का मूल्य 25 पैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो वह अपने 3 गुने से 7 कम हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, इसमें किसी संख्या में 21 जोड़, मान लीजिए वो संख्या यक्स है, इसमें हमने जब 21 जोड़ दिया तो वह संख्या अपने 3 गुनी संख्या से 7 कम है, यानी कि इसका 3 गुना 3x, इससे 7 कम है, यानी कि ये वाला कम है ना 7, यानी कि या तो हम इधर 7 जोड़ दें या तो हम इधर -7 कर दें। इधर हमने -7 यदि कर दिया हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इसको इस साइड में लाते हैं और इसको इस साइड में, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 28 = 2x, यानी कि x = कितना हो जाएगा, 14। तो संख्या कौन सी है, वो संख्या 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब आप लोग होमवर्क के रूप में देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ए है, एक क्वेश्चन ए, एक क्वेश्चन ए, एक क्वेश्चन ए भी है, ए है, मतलब इतने क्वेश्चन हैं। होमवर्क रूप में भी हमने कुछ क्वेश्चन दे दिया है, आप इस क्वेश्चनों को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल, इसमें वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसे आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आपको इन जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का दिक्कत हो, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हमें इस क्वेश्चन नंबर में दिक्कत हो रहा है, उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बता दूंगा। थैंक यू।